ओके। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दिस साइड फैसल शमीम। आज का आपका टॉपिक है फॉलो अप का। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने फॉलो अप किस तरह से लेना है और फॉलो अप होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है। कॉपी पेंसिल साथ रखें। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको साथ साथ नोट करते जाएं। ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। थोड़ा सा माजरत चाहूंगा, आज मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है। क्योंकि मैं अभी 15 मिनट पहले ही घर वापस आया हूँ, तकरीबन कोई 14 घंटे के बाद काम पे से। तो इंतहाई थका हुआ हूँ इस वक्त। बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, और कल का सेशन देने की वजह से गला बैठा हुआ है, गले में दर्द हो रहा है। कल 1.5 घंटे का सेशन दिया था तो, और बड़ी एनर्जी के साथ दिया था, जिस वजह से ना गले में दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। तो आज ज़रा थोड़ा स्लो बोलूँगा मैं, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा एनर्जी में ना जाऊं, ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए। हम लोग इंशाल्लाह जो ग्रोवे ग्लोबल के सेशंस हैं उनको डे 1 और डे 2 में कन्वर्ट करने वाले हैं। अभी तो एक ही सेशन हुआ था ग्रोवे ग्लोबल का, और वो 1.5 घंटे का चला गया था। हमने इसको इतना बड़ा नहीं लेकर जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं हो सकी जिस तरह से मैं करना चाह रहा था। तो इसको एज अ प्रैक्टिस सेशन ही रखा था, क्योंकि पहली दफ़ा ग्रोवे ग्लोबल की प्रेजेंटेशन देखी थी, पहली दफ़ा ही ग्रोवे ग्लोबल का मार्केटिंग प्लान डिस्कस करने लगे थे, तो उसमें ऊंच नीच हो जाती है थोड़ी। तो अब ज़रा चीज़ें जुबान के ऊपर चढ़ गई हैं, दिमाग में आ गई हैं, तो अब बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हो पाएंगी। तो इस बार होगा इस तरह, जैसे ग्रोवे पाकिस्तान में पहले डे 1 और देन डे 2 होता है, ग्रोवे ग्लोबल में भी बिल्कुल उसी तरह डे 1 और डे 2 होगा। हाँ, ये चीज़ अभी फाइनलाइज नहीं है कि एक दिन ग्रोवे ग्लोबल का सेशन होगा और एक दिन ग्रोवे पाकिस्तान का, या एक जो जैसे मंडे है, मंडे को ग्रोवे पाकिस्तान का डे 1 होगा और ग्रोवे ग्लोबल दोनों का डे 1 होगा। इसी तरह ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को ग्रोवे पाकिस्तान का डे 2 होगा और ग्रोवे ग्लोबल का भी डे 2 होगा। मतलब दोनों के सेशंस डेली लगा करेंगे, डे 1 भी और डे 2 भी, दोनों के, ग्रोवे पाकिस्तान के भी और ग्रोवे ग्लोबल के भी। जिसमें आप वर्किंग करना चाहें कर सकते हैं, जिसके पर्सन सेशन देना चाहें दे सकते हैं। दोनों का फॉलोअप का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। फॉलोअप टिप्स बेसिकली ऐसी टिप्स हैं, उसका इन सेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना है आपसे कि आप किस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो बॉन्डिंग की क्रिएशन बहुत जरूरी है। लिखें। सबसे पहली टिप सबसे पहली टिप ये है कि आपका आपके डाउनलाइन के साथ बॉन्ड बहुत जरूरी है। उसका आप पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपका डाउनलाइन आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आपके डाउनलाइन का, आपके प्रोस्पेक्ट का आपके ऊपर यकीन नहीं होगा ना, वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो ट्रस्ट करवाना सबसे पहले जरूरी है। जब तक वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा। आप खुद को देखें। आपने ज्वाइन किया ना, आपके जिसके साथ भी ज्वाइन किया, उसके ऊपर ट्रस्ट था आपको? आपने जिसके साथ भी ज्वाइन किया, जो भी आपका अपलाइन है, आपको यकीन था ना उस पर, तभी आपने ज्वाइन किया। अगर आपको उस पर यकीन ना होता, आप ज्वाइन करते? डेफिनेटली नहीं करते। तो जो यकीन आपका आपके सीनियर पर है, वही यकीन आपके प्रोस्पेक्ट का आप पर होना चाहिए। अब आप इस बात को सोचें, दोबारा से रिमाइंड करें, उस टाइम पर चले जाएं जब आप लोगों ने ज्वाइन किया। आखिर आपके सीनियर ने ऐसी कौन सी बात की आपके साथ कि आपको उस पर ट्रस्ट हो गया था? रिमाइंड करें अपने जेहन में, आंखें बंद करें, याददाश्त पे जोर डालें अपनी, कि आखिर आपके सीनियर ने, जिसने आपको ज्वाइन कराया, ऐसी कौन सी बात आपके साथ की है कि आपको उस पर यकीन हुआ था। याद करें उस बात को। कुछ तो उसने ऐसा बोला होगा ना कि आपको उस पर यकीन हुआ था। तो वही सेम चीज आपको करनी है, कि जो आपके डाउन में पर्सन है, आपको उसके साथ इस तरह की बॉन्डिंग रखनी है कि वो आप पर यकीन करे। और जब तक आपको ऊपर यकीन नहीं होगा, वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। तो ट्रस्ट करवाना तो सबसे पहले जरूरी है। ठीक हो गया। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉलो अप में। इसके अलावा सबसे पहले, जैसे ही पर्सन डे 1 का सेशन देखने के बाद सेशन एंड करेगा, वो आपको टेक्स्ट करेगा दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, या नहीं भी करते, कुछ पर्सन आपको टेक्स्ट नहीं करेंगे। देन आपने उसको टेक्स्ट करना है कि हाँ जी, आपने सेशन अटेंड किया या नहीं किया। आपका उसको टेक्स्ट करना है, हाँ जी, आपने सेशन अटेंड किया या नहीं किया। वो बोलेगा किया या नहीं किया, दोनों में से हाँ या ना में जवाब देगा। ठीक है।
तो उसके बाद आपने पर्सन को लेना है कॉल पर। अगर वो बोला जी मैंने किया है अटेंड, आपने उसके साथ अरेंज करनी है एक कॉल। याद रहे, फॉलो अप आपने कॉल पर लेना है, मैसेज पर नहीं लेना। क्या बोला मैंने? याद रहे कि फॉलो अप आपने कॉल पर लेना है, मैसेजेस पर नहीं लेना। जैसे प्रोस्पेक्टिंग कॉल पर करनी है, उसी तरह फॉलो अप भी कॉल पर करना है। अब मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूं। असल रीजन क्या है? आप देखें कि अगर आप किसी अननोन पर्सन से मुलाकात करते हैं, कोई एक ऐसा इंसान जिससे आप पहली दफा मिलते हैं, आप मेरी बात पे गौर करना, एक ऐसा इंसान जिससे आप पहली दफा मिल रहे हैं, उसको पहली दफा देख रहे हैं, तो जब आप उससे पहली दफा बात करेंगे, आपके अंदर एक हिचकिचाहट होगी। एम आई राइट? आपके अंदर एक हिचकिचाहट होगी कि यार पता नहीं अगला इंसान कैसा होगा, उसको वो मेरी बात उसको पसंद आएगी नहीं आएगी। आपके जहन में 100 सवालात चल रहे होते हैं जब आप पहली दफा किसी से मिलते हैं। एक दफा जब आप कॉल पर बात करेंगे किसी से, आपको बड़ी हिचकिचाहट होगी। लेकिन जब आप सेकंड टाइम उसी इंसान से मिलेंगे या बात करेंगे, वो हिचकिचाहट थोड़ी सी कम होगी। ऐसा होता है या नहीं? दूसरी मुलाकात पे हिचकिचाहट थोड़ी कम हो जाती है, और तीसरी मुलाकात पर वो ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही है ना? जब तीसरी मुलाकात होगी, यू विल बी लाइक जस्ट अ गुड फ्रेंड्स। आप ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप अच्छे दोस्त हैं। तीसरी मुलाकात पे आपको ऐसा फील होगा जबकि आप जैसे आप दोनों के दरमियान में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो जो आपकी पहली कॉल है, वो है प्रोस्पेक्टिंग की, जिसमें हिचकिचाहट होगी। आपके डाउनलाइन की और आपकी जो कॉल होगी वो हिचकिचाहट वाली होगी। उसमें उसको भी बात करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, उसमें आपको भी बात करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। हिचकिचाहट होगी एक दूसरे से बात करने में, एक कॉन्फिडेंस की कमी होगी और एक बॉन्डिंग की कमी होगी। लेकिन जब आप फॉलो एक आपका डाउनलाइन डे 1 का सेशन ले चुका होगा, उसके बाद जो आपकी दूसरी कॉल होगी ना, उसमें वो हिचकिचाहट नहीं होगी, उसमें वो डर नहीं होगा। दूसरी कॉल होगी, कॉल पे लेकर आना है। कॉल पे लेकर आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सेशन कैसा लगा? आपने उससे पूछना है सेशन कैसा लगा। वो बोलेगा अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी उसका आंसर हो। आपने पूछना है सेशन कैसा लगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका होना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है सेशन की जो आपको अच्छी लगी। दूसरा सवाल आपका होना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है सेशन की जो आपको अच्छी लगी। ठीक हो गया? तीसरा सवाल आपका क्या होना चाहिए? लिखते जाएं। क्या समझ आया आपको? आपको क्या क्या चीजें समझ आई, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? कोई एक बात जो आपको याद रही हो सेशन में। अब वो एक्टिव इनकम पैसिव इनकम भी हो सकती है, वो ईएसपी मॉडल भी हो सकता है, वो वर्किंग मॉड्यूल भी हो सकता है, वो फूड पांडा वाली एग्जांपल भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। वो आपको बताएगा कि हाँ यार ये वाली बात मुझे समझ में आई, या ये वाली बात मुझे अच्छी लगी, या ये वाली एग्जांपल मुझे समझ में आई। कोई एक बात उसके पल्ले जरूर पड़ी होगी, वो आपके साथ एक्सप्लेन शेयर करेगा। आपने उसको अप्रिशिएट करना है। ये अहम बात मैंने बोली है। जब वो इंसान आपको बोलेगा ना कि हाँ मुझे ये बात समझ में आई या मुझे ये बात अच्छी लगी, आपने उसको अप्रिशिएट करना है। सबसे जरूरी बात, जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो वो खुश होगा, आपकी बॉन्डिंग मजबूत बनेगी। कैसे? एग्जाम्पल दूं? नॉर्मल लाइफ में आप नोट करना, कभी कपड़े की दुकान पर जाएं किसी, वहां से आप जब कपड़ा खरीद रहे हो, आप टेस्ट करें उसको, आपको कोई चीज अच्छी लगती है आप पहन के देखते हैं। तो जो भी पर्सन आप वहां का दुकानदार होता है या सेल्समैन होता है, वो आपकी खुशामद शुरू कर देता है कि यार कितना जच रहा है आपके ऊपर, ये तो बना ही आपके लिए, कितना खूबसूरत लग रहा है, आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। मतलब वो बंदा खुशामद शुरू कर देता है, क्यों? ताकि आप खुश हो। और जब इंसान खुश होता है, वो बांटना शुरू कर देता है। वो कहता है यार ओके यार, मैं हैप्पी हूँ। बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूं मैं ये बात। उसको खुश करना है। और खुश किस तरह से करेंगे? आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, वेरी गुड माशाल्लाह आपको तो बड़ी अच्छी समझ आई है। थोड़ी सी खुशामद करनी है। टिप्स दे रहा हूं। आप चाहे कोशिश करें कि उसको दिल से दें। एक्टिंग ना कीजिएगा वहां पर, दिल से करने की कोशिश कीजिएगा कि उसको दिल से अप्रिशिएट करें कि हाँ वेरी गुड, आपने तो बड़े अच्छे से सेशन अटेंड किया, आपको तो बड़ी अच्छी समझ आई है। और जो बातें वो मिस कर रहा होगा, जो बातें वो मिस कर रहा होगा, वो आपने उसको फिर बतानी है कि सेशन में तो ये भी बोला था, सेशन में सर ने ये भी बोला था, सेशन में सर ने ये भी बोला था। वो बातें जो वो मिस कर रहा है ना, वो आपने उसको वन बाय वन फिर बतानी है उसी कॉल पर। वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल बोला था, हाँ हाँ ये भी बात की थी, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोला था। उसको जब पूरा सेशन वहां पर दोबारा से रिमाइंड होगा ना, आपकी उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। आपकी उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी।
उसके बाद आपने करना है डे 2 की हाइप क्रिएट। क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, आपने करनी है डे 2 की हाइप क्रिएट। अब वो कैसे करनी है? अब डे 2 की हाइप किस तरह से क्रिएट करनी है? आपने उसको बताना है कि अभी जो आपने अटेंड किया ये तो ओवरव्यू था। जो अभी आपने अटेंड किया है ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था। असल पिक्चर तो अभी बाकी है। जो आपको कल का सेशन है ना, उसमें आपको असल चीज पता लगनी है कि आपने किस प्लान के थ्रू काम करना है, किस तरह से आपकी ज्वाइनिंग होगी और कितने पैसे आप यहां से कमा सकते हैं। क्या बोला मैंने? अभी जो कल का सेशन होने वाला है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि आपने किस प्लान के थ्रू काम करना है, आपको कितनी अर्निंग होगी, कितने पैसे आप यहां से कमा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको कल के सेशन में देखने को मिलेंगी। और यकीन करें आपको बड़ा मजा आएगा सेशन अटेंड करने का। कल बड़ी मजे मजे की चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। नहीं, एक दफा आपको प्लान समझ आ गया, फिर हम दोनों इंशाल्लाह मिलके ग्रो करेंगे। वहां पर आपकी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है आपके डाउनलाइन के साथ। डे टू की हाइप क्रिएट करनी मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितनी हो सके मैक्सिमम उसकी हाइप क्रिएट करनी है अपने डे टू की। ठीक हो गया? वहां पर आपने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी क्रिएट होगी। दिल कर रहा है कॉल कर वहां पर एंड करते हैं, ठीक है? नहीं तो कल को लंबा भी लेकर जा सकते हैं। अब जो तीसरी चीज है ना, वो आप इसी कॉल में भी कर सकते हैं, वो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। तीसरी कॉल भी करनी है लाजमी। वो इस तरह से कर सकते हैं, आप उसको बताएं कि कल रात को 8:30 बजे डे 2 का सेशन होगा, वो आपने लाजमी अटेंड करना है। ऐसे भी किया जा सकता है। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप पर्सन को बोलें कि आपने आपका ओवरव्यू मैंने देख लिया है, या आपके नोट्स मैंने देख लिए हैं जो आपने मुझे बनाकर भेजे हैं डे 1 के। अब मैं इनको अपने सीनियर्स को भेजूंगा और मैं आपको 3 बजे तक बता दूंगा कि आपकी सीट नेक्स्ट सेशन के लिए रिजर्व हुई है या नहीं हुई। क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन है वो सबको नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट सेशन है वो सबको नहीं मिलेगा, सिलेक्टिव लोग ही उसके लिए सिलेक्ट होंगे। तो आपके नोट्स मैं आगे भेजता हूं और आपकी आउटपुट जो आपने मुझे दी है वो मैं बताता हूं अपने सीनियर्स को। और फिर मैं आपको दोपहर 2 या 3 बजे तक इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप नेक्स्ट सेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है? आप उसको बताएंगे कि हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि आप अगले सेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आपने उसको तीसरी कॉल लाजमी करनी है। वो तीसरी कॉल होगी उसको ये बताने के लिए कि कांग्रेचुलेशन, आपकी सीट नेक्स्ट सेशन के लिए रिजर्व हो चुकी है, ठीक है? लेकिन उसके बाद वो जो तीसरी कॉल होगी ना, उसमें कौन कौन सी अहम बातें आपने करनी है वो लिखें। तीसरी कॉल में आपकी आपस की जो कन्वर्सेशन है वो ज्यादा रिलैक्स हो जाएगी, वो ज्यादा इजी हो जाएगी। हिचकिचाहट बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, एक दोस्ती वाला माहौल होगा। उसमें आपने उससे पूछना है आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, लाइक बातों बातों में बात करते करते ना पर्सनल लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देना। और पहले अपना बताना, लाइक मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं फलानी क्लास में पढ़ता हूँ, या मैं फलानी जगह जॉब करता हूँ। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है यहाँ पर और बड़ा मजा आता है काम करने का, बड़ा अच्छा फील होता है। आप भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे ये सब कुछ सीखा। जो बातें भी मैं बता रहा हूँ इन पे गौर करें। ये आपने पहले खुद से उसको बतानी है। जब आप खुद से बताएंगे ना तो अगला इंसान खुद ही अपने बारे में बताना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे तो उसको हिचकिचाहट होगी। आप अगर उसको बोलेंगे अच्छा मुझे आप अपने बारे में बताओ, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पढ़ते हैं, आपने कहाँ से मैट्रिक किया, कौन सी क्लास में हो, ये क्वेश्चन जब आप उससे पूछोगे ना, वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा या हिचकिचाएगी। लेकिन अगर आप ये उसके पूछने के बजाय अपने बताना शुरू करो कि यार मैं फलानी जगह पढ़ता था, मैं फलाने सिटी से हूँ, फलाने कॉलेज में मैंने पढ़ा, फलानी जगह मैं गया, मैंने ये कोर्स किया, मैंने फलानी एजुकेशन की, उसके बाद मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया मुझे बड़ा मजा आया यहाँ ज्वाइन करके, अपने बारे में बताना। उसके बारे में पूछने से पहले अपने बारे में बताना। उसको इजी फील करवाना है आपने। वो आपके साथ इजी हो जाएगा आपकी बात सुन के। फिर वो खुद पूछेगा अच्छा यार अपने बारे में बताओ आपका क्या सीन है। जब आप अपने बारे में बता चुके होगे तो उसको अपने बारे में बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इजी फील करेगा, वो इजी फील करेगी, वो रिलैक्स फील करेगी अपने बारे में बताते हुए। इससे आपकी बॉन्डिंग और मजबूत बनेगी। एक दोस्ती वाला माहौल बनेगा। अच्छा आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके साथ मिलके बड़ा अच्छा लगा यार, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं। एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी है एक दूसरे से। ये बॉन्डिंग आपका ट्रस्ट बिल्ड करवाएगी एक दूसरे पर, क्योंकि जब दूसरे दिन का सेशन होगा और जब पेमेंट देने की बारी आएगी, वहां पर मेन इशू ट्रस्ट का होगा कि अगर तो उस इंसान को आप पर यकीन हुआ वो पेमेंट पे जरा भी देर नहीं लगाएगा।
एक दफा बात करनी है उसने आपसे और उसने पेमेंट कर देनी। लेकिन अगर आपका उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हुई होगी, ट्रस्ट नहीं होगा, उस इंसान ने कभी भी आपको जवाब ही नहीं देना, उसने ब्लॉक करके चले जाना उसने डे 2 के बाद, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करना। और ऐसे इश्यूज उनको क्रिएट होते हैं जो फॉलोअप कॉल नहीं करते और फिर बाद में कहते हैं हमें तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे। ये जो अहम बातें, अहम टिप्स मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत जरूरी हैं। इनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी, आप खुद देखेंगे आपके रिजल्ट्स। तीसरी कॉल के ऊपर आपने पहले अपने बारे में बताना है, फिर उसके बारे में पूछना है, फिर बातों से बातें करते रहना थोड़ा थोड़ा करके, रोजमर्रा की जिंदगी की, काम के बारे में, सिचुएशन के बारे में, मुल्क के हाल के बारे में। लड़कियों का होता है जैसे मेकअप के बारे में बातें करनी शुरू कर देना, आप लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बातें शुरू कर देना, कॉस्मेटिक्स, व्हाइटनिंग क्रीम, फलानी क्रीम, ये वो। लड़कियों को तो बातें वैसे ही नहीं मुकती, लड़कों के लिए तो थोड़ा मुश्किल काम है। लड़कियों तो वैसे ही एक दफा उनकी मशीन शुरू हो जाए वो रुकती नहीं है। तो जितनी ज्यादा बातें होंगी उतनी ज्यादा आपकी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। लेकिन ये सारे काम आपने प्रोस्पेक्टिंग में नहीं करने। मजाक कर रहा हूं, ठीक है, सीरियस नहीं लेना मेरी बात को। ये सारे काम आपने प्रोस्पेक्टिंग में नहीं लेने। प्रोस्पेक्टिंग की कॉल आपकी 5 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। जैसे कल प्रोस्पेक्टिंग के सेशन में अली सर ने बताया होगा आपको, प्रोस्पेक्टिंग की कॉल टू द पॉइंट। कि सर हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जहां पर लोगों को पैसा कमाना सिखाया जाता है, और यकीनन आपका क्वेश्चन होगा कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। हमारी कंपनी क्योंकि ई कॉमर्स बेस्ड है और ई कॉमर्स बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड पे काम करती है। अब प्रोडक्ट बेस्ड के ऊपर कंपनी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है जिसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। मेरी बड़ी तेज स्पीड है प्रोस्पेक्टिंग में, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं उसको प्रॉपर्ली, आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है टू द पॉइंट, उसमें आपने बातें नहीं करने लग जाना। उसकी जिंदगी के बारे में पूछो, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करो, डेट्स इट। हाँ जी आप क्या करते हैं, ये करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अप्रिशिएट कर दिया, डेट्स इट। उसकी लंबी कहानी शुरू नहीं कर देनी वहां पर। और हर इंसान को उसकी फील्ड के मुताबिक प्रोस्पेक्ट करना। जिस फील्ड का वो इंसान होगा उसके उसकी फील्ड के मुताबिक प्रोस्पेक्ट करना है। वो सारी प्रोस्पेक्टिंग की बातें अली सर आपको बता चुके हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ फॉलोअप की। जो बातें मैंने की हैं ये सारी बातें अपने प्रोस्पेक्टिंग में नहीं करनी। जब वो डे 1 दे चुका होगा, उसके बाद आपकी दूसरी कॉल से आपकी आपस की बॉन्डिंग शुरू होगी और तीसरी कॉल पे आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी। दोस्ती हो जाएगी एक दूसरे के साथ, ऐसी दोस्ती कि अगर वो ज्वाइन नहीं भी करता वो आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा। अगर वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं ना कर रहा, लेकिन चूंकि आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बन चुकी है, एक दोस्ती हो गई है, वो आपके साथ कॉन्टेक्ट में जरूर रहेगा। और जो इंसान पेंडिंग में जाता है वो आपके स्टेटस देख के आपके साथ दोबारा कॉन्टेक्ट जरूर करता है, वो खुद ब खुद ज्वाइन करता है। ये मैं आपको बता दूं। जो पर्सन आपके साथ मौके पे ज्वाइन नहीं ना करेगा, वो आपके स्टेटस भी सीन करेगा और आपके साथ कॉन्टेक्ट में भी रहेगा। लेकिन वो जब तक जैसे जैसे स्टेटस देखता रहेगा, आपके पैसे देखता रहेगा, विड्रॉ देखता रहेगा, उसने खुद ब खुद आना है आपके पास दोबारा। वो खुद चल के आएगा आपके पास, आपको उसको दोबारा मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो कहेगा यार मुझे अब मेरे पास पैसे हो गए, मुझे ज्वाइन करवाओ। अगर आप उसके साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, डे 2 के बाद वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, उसने आपको ब्लॉक ही कर देना लिटरली। क्यों, आपकी आपस में कोई बॉन्ड नहीं है। तो आज का खुलासा क्या है डे फॉलोअप का, बॉन्डिंग, कि आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करना बहुत जरूरी है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया, लिख लिया? ओके दैट्स गुड। अब मुझे 1 मिनट का ब्रेक दें, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि इसमें मैंने कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस की है। थोड़ा सा सांस ले लूं, मैं थका हुआ हूं बहुत। 1 मिनट का ब्रेक बस। ओके। अच्छा, मैंने अब तक जितनी बातें लिखवाई हैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स भी बनाए होंगे और लिखे भी होंगे। बट मैं बहुत ज्यादा जिसे कहूँ, मुझे शर्मिंदगी हुई इस चीज के ऊपर कि मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला वर्किंग मॉड्यूल में। जितना मैंने कहा था कि आप लोग नोट्स बनाएं, मुझे टैग करें, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे दिखाएं, बट मुझे 3 से 4 लोगों ने सिर्फ दिखाए होंगे, इसके अलावा किसी ने नहीं दिखाए। तो मुझे बड़ी मायूसी हुई इस बात के ऊपर और दिल नहीं कर रहा था दोबारा सेशन देने को, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि जब आपको, आप मेहनत भी कर रहे हो किसी के लिए और आपको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले ना, उस इंसान का दिल नहीं करता कि वो दिल से फिर सेशन दे। बट मैं फिर भी
इंतहाई थकी हुई हालत में, गला दुख रहा है मेरा, मैं आप लोगों के लिए आके बैठा हूं कि आपको कुछ नया सिखा दूं, आपको कुछ ऐसा सिखा दूं जिससे आप इस फील्ड में कामयाब हो जाए। ठीक है, कुछ लोगों ने किए थे, कुछ ने नहीं किए थे, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग जरूर करने वाले हैं। ठीक है, मुझे सेशन के बाद सबके नोट्स चाहिए। मुझे नोट्स की पिक्चर लें, उसको अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाएं, मुझे वहां पर टैग करें, मैं आपकी स्टोरी को रीटैग करूंगा, इससे आपकी आईडी की रीच भी बढ़ेगी और मैं आपको इंस्टा पर आप फॉलो भी करूंगा। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं, ये तो बात बात की बात है। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस कर गया हूं, वो क्या है वो लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने पर्सन की ड्रीम लिस्ट लाजमी बनवानी है कि उसको चाहिए क्या। एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मिस किया वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं वो क्या है, कि आपने पर्सन की वाई क्रिएट करनी है, उसकी वाई पक्की करनी है, वो रीजन उसमें पैदा करनी है कि उसको ये क्यों करना है। देखें, मेरी बात को समझे, कोई भी इंसान तब तक उस काम को जरूरी नहीं समझता जब तक वो उसके पीछे एक रीजन मौजूद ना हो। जब तक किसी काम को करने की रीजन नहीं होगी, वजह नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं होगी, तब तक वो इंसान उसको नहीं करेगा। तो आपने अगले इंसान की वाय लाजमी जगानी है। अब वो किस तरह से जगानी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, जब आपको मैंने बात की थी ना एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करने की, हाँ मैंने यहां से पढ़ा था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, ये सूरत हाल है, ये मेरी कंडीशन है घर की, इस तरह चल रहा है सारा कुछ। उस वक्त आपने अगले इंसान की वाय निकलवानी है कि आखिर उसको चाहिए क्या। बातों बातों में अपना बताओगे, वो खुद अपने आप एक्सप्लेन कर देगा अपने बारे में। आखिर कोई तो उसका ड्रीम होगा, आखिर कोई तो उसके अंदर एक ऐसी चीज होगी जिसको उसको जरूरत होगी। पैसे की जरूरत तो सबको होती है, लेकिन कोई एक चीज जरूर ऐसी होगी जिसको उसकी जरूरत होगी। मे बी उसका कोई ड्रीम हो अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाने का, मे बी उसका ड्रीम हो खुद उम्रा करने का, मे बी उसका ड्रीम हो अपना घर लेने का, मे बी उसका ड्रीम हो एक ड्रीम कार लेने का, कोई भी ड्रीम हो सकता है। आपने उससे उसका ड्रीम पूछना है, अपना बताना है। जब आप अपना बताओगे, अगला बंदा आपको दिल से अपना ड्रीम खुद बताएगा, लेकिन अगर आप उससे पूछोगे उसमें हिचकिचाहट होगी। अपना बता अगर पूछोगे वो इजी होकर आपको बताएगा। आपने उसकी वाय पूछनी है, उसकी ड्रीम लिस्ट पूछनी है, आपने पूछना है जी आपका क्या ख्वाब है। आपने उसका ड्रीम लाजमी पूछना है कि उसको चाहिए क्या, उसको क्यों पैसा चाहिए, वो क्यों पैसा कमाना चाह रहा है यहां पर आके। वो चीज पूछना जरूरी है, इसको लिख लें। मेरी ये बात लाजमी लिखें, ये बात फॉलो अप में मिस नहीं होनी चाहिए कि आपने उससे लाजमी पूछना है कि उसकी ज्वाइन करने की रीजन क्या है, उसको क्या चाहिए, उसको क्यों चाहिए पैसा। वो रीजन आपने लाजमी पूछनी है, वो है उसकी वाय। वो क्या है, वो उसकी वाय है, वो उसकी वजह है। उस वजह को आपने स्ट्रोंग करना है। कैसे? जब इंसान आपको बताएगा कि यार मुझे ये चाहिए और मैं इसलिए कर रहा हूं, तब आपने उसको पक्का करना है कि हाँ आपको ये चीज जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। जिस जगह आप आ चुके हैं यहां से आप इंशाल्लाह इतना पैसा कमाएंगे कि आप अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकेंगे। अगर आप इस फील्ड के अलावा किसी और जगह जाते हैं, आप कोई जॉब कर लें, आप इतने भी पैसे नहीं कमा सकते कि आप उसको अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद आपको क्या आउटपुट मिलती है। तो मुझे बताएं, आप अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं? जब अगला इंसान आपको अपनी वजह या ड्रीम बता देगा ना, तो आपने उससे पूछना है कि क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे आप इसको पूरा कर सकें। क्या आप कहीं जॉब करके इसको पूरा करेंगे या कैसे करेंगे? आपके पास कोई रास्ता है इस चीज को अचीव करने का? आपका अपने गोल अचीव करने का कोई तरीका है आपके पास? या आपने उससे पूछना है और फिर उसको कहना है कि हाँ ये वो जगह है जहां से आप इसको अचीव कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां से आपको इतने कम वक्त में इतना पैसा आ सकता है कि आप अपने इस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां से आप इतना पैसा ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को उम्रा करवा सकते हैं। ये वो जगह है जहां से आपके पास इतना पैसा आ सकता है कि आप अपना घर ले सकते हैं। जॉब में रह के आप सारी जिंदगी भी कमाई करते रहे, आप कभी घर नहीं ले पाएंगे। बट यहां से मैं आपको गारंटी देता हूँ विद इन 5 to 10 ईयर्स आप इतना कमा लेंगे, आप अपना घर ले लेंगे इंशाल्लाह। आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं, इतना पैसा यहां से कमा सकते हैं। आपने अगले इंसान को वैल्यू देनी है यहाँ की, उसको बताना है कि यहां पर काम करने की इंपॉर्टेंस क्या है।
और फिर वो पूछेगा कैसे, फिर आपने कहना यही तो बात आपको नेक्स्ट सेशन में सीखने को मिलेगी कि आखिर कौन सा प्लान है कंपनी के पास ऐसा जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। उसके अंदर तजस्सुस पैदा करना है, बात को समझे, उसके अंदर तजस्सुस पैदा करना है अगले सेशन का, कि वो उसको लाजमी अटेंड करे और उसको जरूरी समझे। मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं आहिस्ता से सेशन देने की, मैं नहीं दे सकता। मुझे आदत है पीक पर जाकर बोलने की। मुझे पीडीएफ की जरूरत नहीं होती कि मैं पीडीएफ सामने और मैं वहां से देख देख के बोलता रहूं। सब कुछ मेरे जहन में बैठा होता है और मैं अपने जहन से जुबानी बोलता हूँ हमेशा। मैं सारे सेशन जुबानी देता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आहिस्ता बोलने की। आपने अगले इंसान की वाई क्लियर करनी है, उसको वैल्यू देनी है और उसको बताना है कि भाई ये सारी बातें, ये सारी चीजें आपको अगले सेशन में सीखने को मिलेंगी, तो कुछ भी हो जाए ये सेशन मिस ना करना। आपने उसको वैल्यू देनी है वहां पर और उसकी वाई को स्ट्रोंग करना है। पहले उसकी वाई जाननी है, दोबारा से लिख लें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले उसकी आपने वाई जाननी है, जब आपको उसकी वाई का पता चल जाए फिर आपने उससे पूछना है कि आप कैसे अपनी इस चीज को अचीव करोगे। कोई आपके पास कोई ऐसा जरिया है आपने इस चीज को अचीव करने का, वो कहेगा नहीं है मेरे पास। फिर आपने उसको बताना है कि ये वो जगह है जहां से आपका ये ड्रीम पूरा हो सकता है, या ये वो जगह है जहां से आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। वहीं से असल खेल शुरू होगा। फिर आपने उसको बताना है, वो पूछेगा कैसे, मैंने कहा यही तो तरीका है। अगर मैं आपको कॉल के ऊपर ही सारा कुछ बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बरक्स के सर जिन्होंने सेशन दिया वो बड़े अच्छे तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे, वहां से आपको बड़ी बेहतर तरीके से समझ आएगी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। अगर मैं अभी आपको मार्केटिंग प्लान समझाने की कोशिश भी करूंगा आप नहीं समझ पाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करें। आपको रात को 8:30 बजे सर का जो सेशन होना है उसमें वो चीजें बड़े तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपको बताएंगे कि किस प्लान के थ्रू आपको पैसा मिलेगा, कितनी पैसिव इनकम मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी बातें सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, उसके बाद हम जरूर बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा हाँ जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं वाई को स्ट्रोंग करना, ये लाजमी करनी है। डे 2 के बाद जब पर्सन आपके पास आएगा वो थोड़ा सा मायूस भी हो सकता है। वहां से असल खेल शुरू होता है क्लोजिंग का, कि आपने क्लोजिंग किस तरह से करनी है। वो अगला टॉपिक है हमारा क्लोजिंग का। ये जो टॉपिक्स आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं ना, ये ऐसा अंदर का स्किल्स है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ लोग आपको नहीं सिखाएंगे ये सबको जिसको आ जाता है ना वो अपने काम पे फोकस करता है और अपनी टीम पे फोकस करता है, बस किसी को सिखाता नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस नीयत के साथ इस जगह को ज्वाइन किया कि सारों को कामयाब करना है, तो उसकी कोशिश जरूर जारी है, सिला अल्लाह पाक ने देना है। हाँ देखूं आप लोगों के, आपने इतने सारे मैसेजेस किए हैं मैंने पढ़े ही नहीं। इंस्टा आईडी मैं अभी आपको दे देता हूँ। इन्हें लिखा हुआ है, आप इमरान खान की तरह बोलते हैं बिना लिखे। खैर अच्छा ओके गुड। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने मैसेज कर दिया है, ये सब देख लें। ठीक है, जब आप सर्च पे जाके ये लिखेंगे तो मेरी आईडी आ जाएगी। वहां पर जाके फॉलो करें। आपके जो आज के नोट्स हैं उसकी तस्वीर लें और वहां पर लिखें और बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अपनी स्टोरी लगाएं और मुझे टैग करें साथ। जब मुझे टैग करेंगे मुझे आपकी स्टोरी शो होगी, मैं आपकी स्टोरी को रीटैग करूंगा और आपको फॉलो करूंगा, ठीक है। ये सेशन रिकॉर्ड होगा, आपको रिकॉर्डिंग आज रात को मिल जाएगी इंशाल्लाह, अभी थोड़ी देर तक मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। और साथ में बोनस भी मिलेगा एक। आज की रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, एक बोनस भी दूंगा, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक। ठीक हो गया, समझ आ गया आज का सेशन कैसा रहा वैसे। किस किस ने नोट्स बनाए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ये जितने लोगों ने बोला ना कि मैंने मैंने इन सबके देखने हैं, मैं बता रहा हूँ। पिक्चर लें, चाहे गंदे बने हैं अच्छे बने हैं, गंदी राइटिंग है जैसी भी है, मुझे देखना है, मुझे आपकी मेहनत देखनी है। ठीक हो गया। इनकी पिक्चर लें, साथ उस पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएं और मुझे बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा।
ओके ओके, कोई मसला नहीं, आपको जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, जिनका मिस हो गया, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए मुझे इजाज़त दें। माज़रत चाहूँगा, थोड़ा छोटा सेशन रहा है और कम एनर्जी के साथ वैसे लगता नहीं है कि एनर्जी कम थी, क्योंकि थकावट के बावजूद मैं अपनी पीक पर ही था, जैसे कि मुझे आदत है। तो नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अगला सेशन होगा इंशाल्लाह ताला क्लोजिंग का। उसमें आपको जो डे 2 पर्सन ले चुका है ना, उसके बाद से लेके पर्सन को जॉइन करवाने तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी आपको क्लोजिंग के सेशन में सिखाई जाएंगी। कोई भी पर्सन उस सेशन को मिस ना करे। वो एंड पॉइंट है, ये समझ ले कि सारा हाथी गुजर गया, पूछल रह गई है। वो पूछल अगर मिस कर दी तो हाथी हाथ से निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो वो आपने लाज़मी अटेंड करना है क्लोजिंग का सेशन। उसके बाद इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन लगाऊँगा। उसमें सबसे पहले मैं आपके बेसिक ऑब्जेक्शन बताऊँगा कि जो आपको फेस करने को मिलेंगे और उनको आपने कैसे आंसर करना है। बाकी कंपनी के पर्सन जब आपको मिलेंगे, तो आपने उनके, जो सर ने आपको बताया कि वीक पॉइंट ढूँढने हैं, वो वीक पॉइंट कौन-कौन से हैं अदर कंपनीज़ के, वो सारे आपको बताऊँगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में। इसके अलावा आप लोगों को दूसरी कंपनीज़ के पर्सन्स को हैंडल करना सिखाऊँगा। इसके अलावा जो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगा और उनको आंसर करना सिखाऊँगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन किसी ने मिस नहीं करना। सैटरडे नाइट को इंशाल्लाह ताला वो सेशन होगा। मे बी वो घंटे का या 2 घंटे का जाए, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हैं। तो जितना भी लंबा जाएगा मैं ज़रूर दूँगा उस सेशन को। कोशिश करूँगा अपनी पूरी एनर्जी के साथ वो सेशन दूँ और आपको एक बहुत ज़बरदस्त नॉलेज सिखा कर जाऊँ। ठीक है? मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।